हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी से, जो बच्चे डी फार्मेसी का एग्जाम दे चुके हैं और उनका जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को देखने के बाद वो बच्चे सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को पैसा देकर हम अपना बैक क्लियर करा लेंगे, हम डी फार्मेसी पास हो जाएंगे। तो भैया थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा समझिए बात को। पहले ऐसा होता होगा कि अभी ये पैसा देकर आप पास हो जाते थे, कई सारे बच्चे भी हुए हैं, लेकिन आज के सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी का परसेंटेज है मात्र 1%, वो भी रेयर केस में। वो भी कोई वाइस चांसलर वगैरह कोई कर दे तब चांसेस है। कई सारे बच्चों को हमारे पास अभी फ़ोन भी आए हैं कि सर हम पैसा देकर हमारा बैक क्लियर हो रहा है, कि हम ऐसा कर ले, है ना। तो भैया थोड़ा समझिए पॉइंट को। मैं इसीलिए आज इस वीडियोस में आप सभी को पॉइंट वाइज लिख कर लाया हूं कि आखिर में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता हो तो, कि हम पैसा देकर पास हो जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि पैसा आपका डूबने का चांसेस 99% है। जी हाँ, अगर आपको व्यक्ति बोल रहा होगा कि नहीं हम आपका बैक क्लियर करा देंगे, हम आपको पास करने की गारंटी लेते हैं, तो थोड़ा सा समझिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ 99%। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले जो साल से, है ना, 1-2 साल से डिजिटल तरीके से कॉपी चेक हो रही है, डिजिटल तरीके से, जिसमें बारीकी रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की कॉपियाँ, अगर कॉपी में नंबर लिखना कोई बच्चा लिख देता है, उसको यूफेम लगा दिया जा रहा है, उसकी कॉपियाँ चेक ही नहीं हो रही है, ना उसके नंबर मिल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिजिटल तरीके से कॉपी चेक हो रही है, अगर उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी त्रुटि हो रही है तो भैया उसमें यूएफएम लगा दिया जा रहा है, उस कॉपी को चेक भी नहीं हो रहा किया जा रहा है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए आप अगर डी फार्मेसी कर रहे हैं और आपको एजुकेशन नहीं है, आप सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीके में डी फार्मा कर लिया जाए, है ना। पहले काफी सारे बच्चे सोचते थे कि डी फार्मेसी हम ऐसे ही कर लेंगे, जो पहले 2-3 साल पहले होता भी था। कई सारे बच्चे बस फॉर्म भर लिए और सोचते थे कि मेडिकल स्टोर बैठे हैं, एक डिग्री मिल जाएगा, अपने मेडिकल स्टोर खोल लेंगे और जीवन यापन करेंगे। लेकिन आज के सिचुएशन में ये चीज़ खत्म हो चुकी है। जीकअप का एग्जाम, एग्जिट एग्जाम अभी हाल फिलहाल में नोटिस आया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिट एग्जाम को लेकर डी फार्मा को एकदम टाइट करने के लिए किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप पैसे देकर पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। शॉर्टकट मत समझिए, ठीक है। जो आपका ये डी फार्मेसी कोर्स है, शॉर्टकट मत समझिए, इसमें पढ़ना पड़ेगा तभी पास होंगे, है ना। मैं लास्ट में 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि आप कैसे पास हो सकते हैं, कैसे नहीं पास हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पास कैसे हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, कैरियर को सुरक्षित करने का सोचो। मतलब कि कैरियर को आप सुरक्षित करो। कैसे? वो कैसे होगा? पैसे देकर होगा? नहीं, पैसे देकर नहीं होगा। कैसे होगा? पढ़कर होगा, ठीक है। जैसे बच्चे एसएससी का तैयारी करते हैं एकदम डेडिकेशन रूप से, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ इसे पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, है ना, एवरीथिंग, सोशल फार्मेसी एक छोटा सब्जेक्ट है, उसको भी ध्यान से पढ़ना होगा। आप सोचते हैं कि सोशल फार्मेसी कुछ है नहीं, तो सोशल फार्मेसी को भी ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो भैया डेडिकेशन रूप से अपना पढ़िए, जिससे आपका कैरियर सुरक्षित होगा। पैसा दे देंगे पास हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कैरियर सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं होगा। और आपको हार्डली करना पड़ेगा। कोई अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आता है आपके दुकान पर, किसी को आप प्रिस्क्राइब करते हो, मतलब कि दवा देते हो, उस सिचुएशन में आप उसको दवा दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें। एक और बात समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी तरह कोई ऐसा फार्मासिस्ट हो जो पैसे देकर पास हुआ हो और आपके फैमिली मेंबर में किसी की तबीयत खराब हो, और वही फार्मासिस्ट अगर आपकी फैमिली को दवा दे जो पैसे देकर पास हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि वो दूसरी दवा दे सकता है, कुछ गलत दवा दे सकता है, जिससे आपके घर में भगवान न करे डेथ वगैरह हो जाए। तब क्या करोगे? तब तो ये अपने ऊपर तो लग रहा है कि भैया सर तो बोल रहे हैं डेथ हो जाएगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर?
तो भैया ये सोचने वाली बात है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप भी अगर पैसे देकर पास होते हो, किसी पेशेंट को जाकर गलत दवा दोगे तो क्या कल को वो पेशेंट डेथ भी कर सकता है, तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी। ये सारी चीजें हैं, इसको आप सभी जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैरियर सुरक्षित करने के लिए सोचिए, ठीक है। तीसरा जो चौथा पॉइंट है, पैसा माँ बाप बहुत शिद्दत से कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, उस पैसे को आप ऐसे ही जाया मत देने दीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर भले आप कमा रहे हो, आप भी तो भैया मेहनत से कमा रहे होगा ना। ऐसा नहीं है ना कि आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख कैसे भी आ रहा है, पेड़ पर फल रहा है पैसा, ये मत सोचिए, ठीक है। उसी तरीके से पैसा मेहनत से आता है, तो इन सब कामों में है ना मत ध्यान दीजिए, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि भैया क्या करिए, हार्ड वर्क करिए, पढ़ाई में हार्ड वर्क करिए, ये सब 3-5 का काम वाला छोड़ दीजिए। पीसीआई भी यही चाहती है कि बच्चा पढ़े, वही पास हो, उसी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा अगर आप खुद से तैयारी करके और खुद से मेहनत करके अगर आप डी फार्मेसी पास करते हो ना, तो आप एक गर्व से कहोगे हम आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। पैसा देकर पास हो गए तो कहोगे, ऊपर ऊपर तो कह दोगे, लेकिन अंदर से नहीं कह पाओगे, इसलिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट, आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली मेंबर में आपकी रिस्पेक्ट होगी। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट पता है क्या होता है, जब फैमिली मेंबर आपकी रिस्पेक्ट करता है ना, फैमिली मेंबर। जैसे आप किसी पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट कर दिए, कोई अच्छी दवा बता दिए, सजेस्ट कर दिए, उसकी सारी चीज़ों को मैकेनिज्म वगैरह बताया, है ना, तो आप सामने वाले कहेगा कि हम भैया इस बच्चे को, इस मेंबर को, इसको आता है कुछ, इस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को जो आप हैं। सो इसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी और फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और वो जो मजा आता है ना, वो सबसे मोस्टली कहीं कहीं किसी पैसे देकर किसी व्यक्ति से नहीं आता है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को ना। सो मेरा यही वीडियो का बनाने का मकसद था, है ना, कि आप किसी व्यक्ति को, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं आपको बोल भी दे रहा हूं, दलाल बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एज मेरे पे भी फोन आया था एक व्यक्ति का कि सर किसी बच्चे को पास कराना होगा ना, तो आप हमको बताइएगा, है ना, मिल लीजिएगा आकर लखनऊ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको इसमें नहीं भटकना है। और एक बात, सबसे फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, वैसे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो बच्चे सेकेंड ईयर में तो एग्जाम देंगे ही देंगे। मान लीजिए आपके एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो भैया सेकेंड ईयर में तो आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे ना, तो भैया एक दिन और चले जाना और बैक का पेपर दे देना, तो 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको तो सेकेंड ईयर पेपर देना है ना, तो बैक का भी साथ में दे देना ना, बस बात खत्म। ऐसा थोड़े ना कि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अभी बन जाएगा पैसा दे देंगे, तो ऐसा नहीं ना होगा। सेकेंड ईयर में तो पढ़ना है ना, सेकेंड ईयर के जब एग्जाम दीजिएगा, फर्स्ट ईयर वाला बैक का भी दे दीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप क्या चाहते हो कि ऐसी वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाऊं, है ना, तो जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।